नमस्कार, आप देख रहे हैं द दैनिक और मैं हूं आपके साथ तनु मलियान। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह को लेकर न्यायालय में श्री कृष्ण के वंशज होने का दावा करने वाले मनीष यादव ने शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया है। इस प्रार्थना पत्र में मनीष यादव ने मांग की है कि अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त कर शाही ईदगाह की वीडियोग्राफी कराकर रिपोर्ट मंगाई जाए। साथ ही मनीष यादव की तरफ से कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में लिखा गया है कि ईदगाह में प्राचीन शिलालेख व पौराणिक साक्ष्य मौजूद है जो ईदगाह में दबा दिए गए हैं और पौराणिक संख्याओं को अदृश्य कर दिया गया है। इस स्थिति को अदालत के समक्ष लाना जरूरी है। किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर नियुक्त कर मौके की रिपोर्ट मंगाई जाए। प्रार्थना पत्र में मनीष यादव ने अंदेशा जताया है कि अगर कमीशन जारी नहीं किया जाता है तो प्रतिवादीगण हिंदू निशानियों को मिटा सकते हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि प्रतिवादीगण वाराणसी के ज्ञानव्यापी केस से प्रभावित होकर साक्ष्य मिटा सकते हैं। विदित हो कि उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ही 4 महीने में मामले की सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिया था, जिसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने मथुरा न्यायालय में शुक्रवार को प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट 1 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगा। बताएं मनीष जी, जन्मभूमि प्रकरण को लेकर आज सुनवाई थी, क्या रहा और क्या था पूरा मामला? देखिए, कल माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है जिसमें 4 माह में सभी पेंडिंग एप्लीकेशन को डिसाइड करने का आदेश दिया है, स्पष्ट आदेश किया है। उसके बाद आज हम लोगों ने मॉर्निंग कोर्ट का चूँकि प्रावधान है यहाँ, सुबह हम लोगों ने 8 बजे एक एप्लीकेशन मूव की थी जिसमें कहा गया है कि जो तथाकथित ईदगाह परिसर है, जो विवादित ढांचा है, उसमें जो हम लोगों के अभिलेख हिंदू धर्म के और जो मूर्तियाँ उनको तोड़ा जा रहा है और उनको ध्वस्त किया जा रहा है, चूँकि ये लोग ज्ञानव्यापी में जो मामला चल रहा है वहाँ से प्रभावित हैं और यहाँ के दस्तावेजों और अभिलेखों को साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। इसलिए एक अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किया जाए जो वहाँ वीडियोग्राफी के माध्यम से सर्वे करें और वादी प्रतिवादी दोनों वहाँ उपस्थित रहें, सभी के सामने सर्वे, और वहाँ का जो असली सच है वो जनता के सामने आना चाहिए। चूँकि वहाँ साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं, इस पर तत्काल रोक लगे। एक एप्लीकेशन इसकी मूव की है। दूसरी, अधिवक्ता कमिश्नर वहाँ नियुक्त किया जाए जल्द से जल्द, इसकी एप्लीकेशन दी हमने, जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है। आने वाली 1 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। आपने जो याचिका दायर कराई थी वो कब कराई थी? ये 15 दिसंबर 2020 को दाखिल हुई थी, जो मार्च 2021 में स्वीकार की गई थी। मांग क्या है आप? मांग उसमें है जो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ ज़मीन है, जिसमें लगभग 1.25 एकड़ में जो एक अवैध रूप से अतिक्रमण कब्जा है, वो ज़मीन खाली करा करके जन्मभूमि को वापस की जाए। जिस तरह से 4 माह का टाइम दिया गया है कोर्ट के द्वारा, क्या लगता है आपको कि 4 माह में ये कोर्ट जो है सुनवाई को पूरा करेगा और जो वीडियोग्राफी के तहत जो साक्ष्य हैं उनको सामने रखा पेश करके जो सुनवाई होने वाली है और जो रिजल्ट आने वाला है उसे आप कितना समझते? देखिए, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी है और सख्त आदेश है उस पर, तो 4 महीने में डिसाइड करना ही पड़ेगा। ठीक। आज प्रार्थना पत्र दिया था, क्या दिया था और क्या रहा? मनीष यादव वाले केस में हमने एक प्रार्थना पत्र आशा का दिया था कि ईदगाह के अंदर जो एंशिएंट मोनूमेंट्स दबे हुए हैं और जो पौराणिक शिलालेख हैं उनको प्रिजर्व किया जाए और इस संबंध में ये स्टे निषेधाज्ञा जारी की जाए कि ये लोग, क्योंकि ज्ञानव्यापी मंदिर में का ऑर्डर हो चुका है, इसलिए इन प्रलेखों को, इन एविडेंस को ये विस्मान न करें। जो एंशिएंट मोनूमेंट्स ईदगाह के अंदर दबे हुए हैं उनको वहाँ से न हटावें। इस आशा का हमने प्रार्थना पत्र दिया था। उस पर दूसरी पार्टी ने एतराज़ के लिए समय मांगा है, उनको कॉपी दे दी गई है। उन्होंने एतराज़ के समय मांगा है। अब इस प्रार्थना पत्र सुनवाई 1 जुलाई से 2022 को इस न्यायालय में होगी। एक वादी की आदत रही है कि नियत दिनांक से पूर्व एंड कैंड प्रकरण किसी न किसी रूप में प्रार्थना पत्र देकर वो न्यायालय की कार्रवाई को बाधित करते चले आ रहे हैं। हमेशा वो उस कार्रवाई को टालते रहे हैं और अभी मुझे तो देख के मैं हैरान हूँ कि जो हमारे एक वादी पक्ष हैं जो हाई कोर्ट से एक आदेश लेने गए थे, उनका स्वयं का आप देखें उनकी पत्रावली में वो कभी उपस्थित ही नहीं हुए। मात्र 2 बार उपस्थित हुए होंगे। उनकी ऑर्डर सीट पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वादी अनुपस्थित और उनको अंतिम अवसर दिया जाता है। जब वो यहाँ ट्रायल कोर्ट में जिस कोर्ट में मुकदमा चलना है यहाँ उपस्थित नहीं हो रहे, जानबूझकर मुकदमे को लिंगर ऑन करते हैं और फिर माननीय उच्च न्यायालय जाते हैं साहब मुकदमे की सुनवाई जल्दी हो जाए। अगर वो यहीं हाजिर होते, यहीं उपस्थित होते तो इसकी ये नौबत ना आती। या दूसरे, हमें माननीय उच्च न्यायालय ने बुलाया होता, नोटिस जारी करे होते तो हम उनका पक्ष रखते। उनकी ऑर्डर सीट को सर्टिफाइड ऑर्डर सीट, माननीय न्यायालय की ऑर्डर सीट कभी बदली नहीं जा सकती। अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पिछली डेट को भी उन्हें अंतिम अवसर का अवसर मिला था। तो ऐसे तथ्यों को छुपाकर एंड कैंड प्रकरण जब कोई मामला ज्ञानव्यापी में होता है वो यहाँ एप्लीकेशन मूव कर देते हैं।
मनीष यादव की तरफ से दाखिल किए गए इस प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके अलावा केशव देव जी विराजमान मामले में वाद संख्या 950/2020 के पक्षकार महेंद्र प्रताप व हिंदू महासभा के दिनेश कौशिक ने भी प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश कौशिक के प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष के मामले पर आपत्ति जाहिर करने के लिए समय मांगने पर केस की सुनवाई की अगली तारीख 1 जुलाई दे दी है।